हेलो दोस्तों। आइए पढ़ते हैं जनवरी 2024 फर्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और यूएई के बीच, यूनाइटेड अरब अमीरात। और ये 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक होएगा और कहाँ पे होएगा? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 16वें फाइनेंस कमीशन यानी कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये होंगे अरविंद पनगारिया। इनको आप जानते ही होंगे, ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इसी के साथ आपको देखो फाइनेंस कमीशन न्यूज में है तो आपको ये भी पता होना चाहिए इससे रिलेटेड आर्टिकल। अब देखो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 280 क्या है, मतलब सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो आर्टिकल 280 बात करता है फाइनेंस कमीशन की कि द प्रेसिडेंट जो है ना उनके पास अथॉरिटी है टू फॉर्म द फाइनेंस कमीशन। एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त वित्त जो आयोग है, वित्त आयोग इनमें से कौन से आर्टिकल में है? तो ऑप्शन मिल जाएगा आर्टिकल 280, आर्टिकल 281, 282, 283, ऐसे करके आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है? फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। मतलब क्या हुआ कि देखो जो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू आएगा ना, जैसे कि हम इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के पास जीएसटी से पैसा आ रहा है, मतलब जितना भी रेवेन्यू आ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से, उसको बोलेंगे टैक्स रेवेन्यू। तो वो रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब सेंटर के पास कितना हिस्सा रहेगा? सेंटर के पास 58% रहेगा क्या? और स्टेट के पास 42% जाएगा, या फिर सेंटर के पास 57 रहेगा, स्टेट के पास कितना जाएगा? मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये फाइनेंस कमीशन बताएगा, ये रिकमेंड करता है। ये है फाइनेंस कमीशन का काम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे 16वें की? ये भी याद रखना आपको की बार 16th फाइनेंस कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने एक्सपोसेट मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किसने किया है? इंडिया ने। आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। एक्सपोसेट की फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया है? इंडिया ने। और लॉन्च कौन करता है आपको पता ही है, इंडिया से इसरो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि इंडिया का फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म यानी कि पनडुब्बी पर्यटन भारत के किस राज्य में शुरू किया जाएगा? जो भी चीज पहली होती है ना, मतलब भारत में पहली, वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो पिछली मैंने दिसंबर मंथ के करंट अफेयर में आपको करवाया था कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वर्क स्पेस ऑफिस कहाँ पे बन गया है? सूरत के अंदर है ना, सूरत डायमंड बोर्स। याद आपको एसटीबी, सूरत डायमंड बोर्स। तो आप वो देख सकते हैं, दिसंबर मंथ के करंट अफेयर आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो। तो ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी है गुजरात। यानी भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन भारत के किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है होन्शु द्वीप, होन्शु आइलैंड निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये है जापान में। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी भूकंप आया था, आपने देखा होगा कई भूकंप, मतलब बहुत सारे भूकंप आए और अच्छे, मतलब बहुत ही ज्यादा रिक्टर के भूकंप आए थे। और ये आपको पता ही है कि जापान वाला जो एरिया आता है ये रिंग्स ऑफ फायर रीजन में आता है। पैसिफिक जो आइल है ना, ओशन, प्रशांत महासागर, उसके अंदर रिंग्स ऑफ फायर रीजन है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो जापान इसी रिंग्स ऑफ फायर रीजन में है। अगला क्वेश्चन है बुक्सा नेशनल पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। आगे एक और क्वेश्चन आएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से राज्य ने कौन से राज्य ने टॉप किया है साइबर क्राइम के टर्म्स में? मतलब कि सबसे ज्यादा साइबर क्राइम उसी स्टेट में हुए हैं, जो कि अभी एक डाटा रिलीज हुआ है। और डेटा किसने रिलीज किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। मतलब कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार साइबर अपराध के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है तेलंगाना। मतलब सबसे ज्यादा साइबर क्राइम तेलंगाना में है। साइबर क्राइम आप सब समझते ही है ना, मतलब जो इंटरनेट से और जो ये सारे क्राइम किए जाते हैं, जैसे आपको कुछ मेल आ जाएगी, आपने कुछ लिंक क्लिक किया और मतलब आपका अकाउंट हैक हो गया, ये सारे साइबर क्राइम्स हैं। और तो फिर अब देखो इसके अंदर मैंने बता दिया कि टॉप किसने किया? तेलंगाना ने। और इसी लिस्ट में सेकंड पे महाराष्ट्र आ रहा है, थर्ड पे बिहार, फोर्थ पे उत्तर प्रदेश। ये आपको बस आप रफली रफली देख लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हट्टी कम्युनिटी, हट्टी समुदाय मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। और इनके पीछे की न्यूज क्या थी? न्यूज ये है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है ना, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके जो हट्टी समुदाय है ना, इसको ट्राइबल स्टेटस का दर्जा दे दिया, मतलब शेड्यूल ट्राइब का, कि अब से भाई हट्टी समुदाय शेड्यूल ट्राइब में आएगा। और उसी के जो इन्होंने जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया ना, इसके 3-4 दिन बाद ही हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन के ऊपर स्टे भी लगा दिया है। तो न्यूज आपको बता दिया मैंने। क्वेश्चन हमारे मतलब एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्या है कि हट्टी कम्युनिटी कौन से स्टेट में पाई जाती है? तो आप याद रखो हिमाचल में। अगला क्वेश्चन है
लड़कियों के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया उत्तर प्रदेश में। सैनिक स्कूल तो भारत में है ही बहुत सारे, लेकिन ये लड़कियों के लिए पहला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किसको मिला है? प्रोफेसर BR कंबोज को। और ये वाइस चांसलर हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि सारा हरियाणा में, उसके वाइस चांसलर हैं। और MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, यानी कि हरित क्रांति के जनक। तो ये अवार्ड इन्हीं के नाम पे दिया जाता है हर साल। और अब की बार किनको मिला है? प्रोफेसर BR कंबोज। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी माउंट लेवटोबी लाकी लाकी किस देश में स्थित है? तो ये जो वोल्केनो है ना, वोल्केनो माउंट लेवटोबी लाकी लाकी, ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। अभी इसके अंदर ये एक्टिव वोल्केनो है और अभी इसके अंदर विस्फोट देखे गए हैं लगातार, तो इसीलिए ये न्यूज में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आदि केकिर अदरक, आदि केकिर जिंजर को GI टैग मिला है? तो ये आदि केकिर जिंजर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। आप ऐसे याद रख सकते हो, A फॉर आदि और A से ही अरुणाचल प्रदेश, कुछ भी मतलब आप ट्रिक बना के याद रख सकते हो। तो अभी ना बहुत सारे जो आइटम है ना उनको GI टैग दिया जा रहा है, तो आप रफली रफली आप देख लो और इंपॉर्टेंट आप याद भी रख लो। जैसे देखो सुंदरबन हनी, यानी सुंदरबन शहद। देखो सुंदरबन आपको पता ही है, सुंदरबन नेशनल पार्क किधर है? वेस्ट बंगाल में। तो सुंदरबन शहद कहाँ का होगा? वेस्ट बंगाल का। तो सुंदरबन शहद हो गया, ब्लैक ननिया राइस हो गए, और कड़ियाल साड़ी, ये कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। इनको भी GI टैग मिला है। और उड़ीसा के भी कुछ आइटम को भी मिला है GI टैग, ये सब भी आप देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच खेल कहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं? अब बीच खेल का मतलब क्या है? जो बीच पे होंगे, है ना? तो ये कहाँ किए जा रहे हैं? दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में। और ये कब से कब हो रहे हैं? ये 4 से लेकर 11 जनवरी तक हो रहे हैं। और इन खेल का उद्देश्य क्या है कि लोगों को फिटनेस के बारे में थोड़ा अवेयर किया जाए और गेम्स को भी प्रमोट किया जाए। बीच पे ये गेम होंगे, इसके अंदर 20 के लगभग स्टेट से मतलब आएंगे पार्टिसिपेंट करने के लिए पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मैप एक्सीडेंट हॉटस्पॉट्स? मतलब कि दुर्घटना हॉटस्पॉट का मानचित्रण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह है पंजाब। मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो ये एक ऐप है, इसके ऐप का नाम क्या है? मैपल है। तो इस ऐप के ऊपर जैसे आप मतलब ड्राइव करते हो, आपने ये ऐप ओपन कर रखी है, तो पंजाब ने क्या किया है कि जहां जहां एक्सीडेंट होने के मतलब ज्यादा हाई चांसेस है ना कि जो हॉटस्पॉट है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, उनको ये मैप कर देगा इस ऐप के ऊपर। तो उससे आप ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करते हुए जैसे ही मतलब वो हॉटस्पॉट आएगा, तो आपको पहले वार्निंग मिल जाएगी 200-300 मीटर पहले ही कि भाई यहाँ पे अभी हॉटस्पॉट है, तो आप अलर्ट हो जाओ। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। और ये मैपल ऐप किसने डिजाइन किया है? ये बनाई है मैप माई इंडिया कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये किधर है? केरला में। चंदूबी फेस्टिवल, चंदूबी त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल अभी चल ही रहा था, अभी हम जैसे फर्स्ट वीक के पढ़ रहे हैं ना जनवरी के करंट अफेयर, तो अभी ये चल ही रहा है। ये 1 से लेकर 5 जनवरी तक ऑर्गेनाइज हो रहा है। और कहाँ पे है ये? असम में। असम में मनाया जाता है हर साल चंदूबी फेस्टिवल। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि चंदूबी लेक कहाँ है? चंदूबी झील, तो ये भी असम में ही है, इसी के नेम पे है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? अब देखो बिम्स्टेक, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, इसके हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए, और इसके सारे के सारे मेंबर भी पता होना चाहिए। तो ये देखो थाईलैंड इसका मेंबर है, म्यांमार भी मेंबर है, नेपाल भी है, तो फिलीपींस इसका मेंबर नहीं है। और देखो इसके मेंबर आपको बता देता हूँ, इसके अंदर टोटल 7 मेंबर हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। हेडक्वार्टर किधर है? ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखो नाम से पता लग रहा है, देखो आप ऐसे याद रख लो, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी जो है ना उसके आसपास के जो भी देश हैं वो सारे इसके अंदर हैं। जैसे देखो इंडिया भी इधर ही है, बांग्लादेश भी बंगाल की खाड़ी के आसपास है ना, नेपाल भूटान थोड़े ऊपर है, म्यांमार हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड। और न्यूज क्या थी? न्यूज ये है कि इंदिरा मणि पांडे, ये एक सीनियर डिप्लोमेट है भारत की, इनको अभी सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक का रोल मिला है। तो इसीलिए ये आपको बिम्स्टेक न्यूज में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू फेस्टिवल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। बहुत खबरों में रहता है, बहुत न्यूज में रहता है, एग्जाम में कितनी बार पूछा भी गया है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ पोंगल हार्वेस्ट सेलिब्रेशन। पोंगल भी आपसे पूछा जा सकता है कि पोंगल कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, लाओखोवा और बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
लाओखोवा और बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये किधर है? ये है असम में। और न्यूज़ क्या है कि 40 सालों के बाद यहाँ पे 2 राइनोसोरस देखे गए हैं, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। 1983 तक यहाँ पे बहुत राइनोसोरस देखे जाते थे, लेकिन जैसे इनका शिकार हुआ, मतलब पोचर जिसको पोचिंग बोलते हैं, कि शिकार की वजह से ये लोग इनकी मतलब ये कम होती गई इनकी संख्याएं राइनो की। और फिर क्या, जैसे जैसे शिकार हो रहा था और मतलब ह्यूमन इंक्रोचमेंट है, तो उसी वजह से फिर क्या हुआ कि ये राइनो ये सेंचुरी छोड़ छोड़ के भी दूसरी सेंचुरीज में चले गए। लेकिन अभी 40 सालों के बाद 2 राइनो दोबारा से यहाँ पे स्पॉट किए गए हैं, तो अभी मतलब एस्टिमेट है कि दोबारा से क्या पता संख्या बढ़ जाए। इसीलिए ये न्यूज़ थी, आपको याद रखना है कि ये सेंचुरी किधर है? असम में। अगला क्वेश्चन है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व योजना कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के अंडर। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री में है। अब देखो, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी विलेज एरिया है ना, उसकी मैपिंग होगी, मतलब जो उनके रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे खेत खलिहान है, ये जो भी मतलब जमीन है ना जिस चीज की, तो उनके डिजिटली रिकॉर्ड बन जाएंगे। तो देखो मैंने लिखा भी है कि स्कीम का एम क्या है, वहां पे जो भी लोग हैं ना उनको डिजिटल ओनरशिप रिकॉर्ड दे देना उनकी प्रॉपर्टीज के। इससे क्या होगा कि जैसे कि गाँव में आपने देखा होगा लड़ाइयाँ होती है, जमीन जमीन से रिलेटेड इतने सारे विवाद होते हैं, तो वो विवाद भी कम हो जाएंगे। और मतलब ये रिजोल्व उनको, मतलब अगर कोई विवाद हो गया है तो वो फिर आगे जल्दी जल्दी मतलब निपटाया भी जाएगा। तो ये स्कीम का एम था। आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है नेपाल ने। अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर नेपाल की ऑफिशियल विजिट पे थे, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट वहां पे साइन किया है। उससे क्या होगा अभी कि अगले 10 सालों तक नेपाल एक्सपोर्ट करेगा 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भारत को। ठीक है, तो ये इस वीक के इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स थे, आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। और आप हमारे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। करंट प्लेलिस्ट का नेम क्या है? मंथली करंट अफेयर्स। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।